नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सौम्या आज आपके साथ फिर लाइव में हूँ और मैं ये आशा करती हूँ और ये बिलीव भी करती हूँ कि आप मेरे लाइव वीडियोस से अच्छा चीज सीखते होंगे। कुछ ना कुछ तो 100% तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट 25%, 50%, 70% कुछ तो अपने दिमाग में रखते होंगे। तो आज का लाइव सेशन है मोटिवेटेड हम कैसे रहे अपने नीट की तैयारी के दौरान, जो कि लंबे टाइम का एक तैयारी होता है। एक लगातार बहुत घंटे बैठना पड़ता है हमें। तो उस चीज के मोटिवेशन के बारे में मैं बताऊंगी। ये टॉपिक मुझे चूज करना पड़ा कि आपको मैं मोटिवेटेड कैसे रखूं, आप खुद में मोटिवेशन कैसे ले आए कि हम लंबे टाइम तक पढ़ते रहें। कभी कोई इसके लिए मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाता है कि मुझे रील्स देखने के लिए मोटिवेशन मिले। क्या बनाना पड़ता है? ऐसा नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें रील्स देखने में मजा आता है, हमें टाइम पास एंजॉय करने में बहुत मजा आता है। तो हम अपने पढ़ाई को ही उस लेवल पे क्यों नहीं ले जाएं कि हमें मजा आए। तो फर्स्ट थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट, आप मोटिवेशन तभी ले आ सकते हैं जब आप उस चीज को दिलो जान से चाहते हैं कि मेरे पास रहे, वो मुझे अचीव करना है। आप उसको एंजॉय करें, बर्डन नहीं लेंगे जहां पे, वहां पे आपको मोटिवेशन चाहिए, प्रेशर चाहिए, फोर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर आप उस पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो आपको किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं लगेगा। कभी ऐसा सुना है किसी के पेरेंट्स ने कितना पढ़ रहे हो इस पे डांटा? हाँ। कितना टाइम पास कर रहे हो, कितना रील्स देख रहे हो, कितनी मूवीज देख रहे हो, कितने गाने सुन रहे हो, इसके लिए डांटा है। कितना तुम फोन पे बात कर रहे हो, उसके लिए डांटा है। पढ़ाई के लिए कभी किसी के पेरेंट्स नहीं डांटते हैं। तो अपना वो लेवल आप बनाएं जहां पे मोर देन मोटिवेशन आप इंजॉय करें। खुद ब खुद आप मोटिवेटेड रहेंगे, तब शायद आप कल को ऐसे लाइव वीडियोस बनाएंगे कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें। जहां जब आप जिसको सक्सेस मिलता है उसकी स्टोरीज क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि उसने वो लेवल अचीव कर लिया है। आपको भी वो लेवल अचीव करना है, दैट्स योर प्रायोरिटी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि तैयारी तो कर रहे हैं नीट की। पेरेंट्स ने बोला, बगल वाले भैया का हो गया, बगल वाले दीदी का हो गया, नीट एग्जाम क्लियर, वो मेडिकल कॉलेज में चले गए, हमें भी डॉक्टर बनना है। इस चक्कर में हम तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप का प्रेशर है इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये सोच गलत है। पेरेंट्स आपके लिए भी, आप पहले अपने बच्चों को ये सिखाएं कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, डॉक्टर बनना कितना टफ है, डॉक्टर बनने के बाद आपको क्या मिलता है। और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जो सपना लेके चल रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। मोटिवेशन नेचुरली आएगा आपके पास, कोई किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको आज बताती हूं कि डॉक्टर्स की लाइफ क्या होती है, डॉक्टर्स कौन होते हैं, डॉक्टर्स क्यों बनना है। डॉक्टर बनता है जब इंसान, तो हमें एक अच्छी पे मिलती है, पेशेंट्स की बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। आपको भगवान के बाद दर्जा मिलता है, धरती पे भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर्स को। तो वो दर्जा पाने के लिए क्या आप मेहनत नहीं कर सकते हैं? करनी है। बिना मेहनत आप वो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो कीप इन योर माइंड कि आपको बहुत सारी दुआएं चाहिए विद गुड पे भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजों के साथ साथ आप एक बहुत रिस्पेक्ट वाली जिंदगी जिएंगे कि अरे डॉक्टर साहब जा रहे हैं,
अरे मैडम जा रही हैं, कोई रात में आएगा आपके पास बहुत तकलीफ में, आप उस लायक रहेंगे कि आप उसकी तकलीफ कम कर सके। तो वो बनना है, वो आंखों में वो सपने लेके चलो कि डॉक्टर जब बनता है इंसान तो ऐसी चीजें मिलती हैं। डॉक्टर्स बनने के बाद लोग बहुत दुआएं देते हैं। जब आप किसी के दर्द, किसी की जान बचाते हैं तो वो आपको बहुत आशीर्वाद देगा, पूरा आपको तो सम्मान मिलेगा। एक्चुअली वो आपका पर्सनल सम्मान नहीं होता है, वो आप तब कमाते हैं जब आप डॉक्टर बनते हैं। जब आप नीट क्लियर करेंगे तो आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहां पे आप 5 साल पढ़ाई करेंगे, तब आप जाके डॉक्टर बनेंगे। और वो आपका कमाई का वो उस टाइम आप इज्जत कमाने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। और फिर जब आप आएंगे अपने हॉस्पिटल में बैठेंगे और उस लायक रहेंगे कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप कम कर सके, तभी आप वो रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, यू अर्न इट। तो क्या ऐसी चीजें पाने के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते हैं? तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ाई बहुत लंबी चल रही है, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, लगातार लगातार मत पढ़िए। मैं अपने हर वीडियो में ये बोलती हूँ, टेक ब्रेक। एक लंबे दौरान आप पढ़ते रहेंगे एक लंबे टाइम के लिए, तो हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट होने लगे, हो सकता है कि आप बोर होने लगे। तो बोर होने का तो ऑप्शन बिल्कुल मत रखिएगा। एंड तैयारी आपको आपको ही करनी है, आपके बिहाफ पे कोई नहीं करेगा। तो आपको मोटिवेटेड रहना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं जब पढ़ती हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए तो मुझे नींद आती है। उसके लिए भी मैंने बताया है कि एक ग्लास ऑफ वाटर अपने पास रखें, उसको सिप करके पानी पिए, एक ही साथ नहीं सारा पानी पिए। पानी जब सिप करके पिएंगे तो बॉडी भी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी एंड आप एक अच्छा कंसंट्रेशन बना सकते हैं एंड अच्छा अपना प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग दैट आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं, किसी को आपको गिनाना नहीं है, किसी से चीटिंग नहीं करनी है कि मैंने तो इतने घंटे पढ़ लिया। आपको किसी को आंसर नहीं करना है, यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। आपको खुद को बताना है कि मैंने इतनी देर में इतनी पढ़ाई कर ली, मैं सेटिस्फाइड हूं। यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर स्टडी। किसी को आप खुश करने के लिए पढ़ नहीं रहे हैं। आज सोएंगे तो कल जगना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर्स की लाइफ तो ऐसी होती है कि उसको सोने का मौका कभी नहीं मिल पाता है। सो के कौन क्या पाया है? तो जागिए, पढ़िए, पढ़ना है। आपके साथ साथ आपको जो डॉक्टर बनने के बाद रिस्पेक्ट मिलती है ना, कभी भी डिमोटिवेट जब पढ़ाई करते करते तो ये सोचो कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। ये रिस्पेक्ट जो आपके प्रोफेशन आपको देगी, साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी ये रिस्पेक्ट दिलाएगा कि अरे देखो वो डॉक्टर साहब के पापा जा रहे हैं, अरे वो डॉक्टर साहब की मम्मी जा रही हैं, बहन जा रही है, अरे ये बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। तो आप खुद भी देखते होंगे ऐसी लाइफ, तो क्यों ना आप भी ऐसी लाइफ पाए। ये सब सोचें आप जब भी पढ़ने बैठे। तो आप अपना गोल क्लियर रखें, जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है। आपका जो स्टडी एरिया है उसको बहुत ही साफ सफाई से रखें और अपने गोल को बड़ा बड़ा क्लियर करके लिखें कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, आई हैव टू बी अ डॉक्टर। गोल्स बहुत क्लियर रखें, सपने देखें, उसको साकार करने की हिम्मत रखें। ये कोई बहुत ही एलियन एग्जाम नहीं है, बहुत ही इजी एग्जाम है। और इसका जो बनने का रास्ता होता है ना, वो हमारे घर पे हमारी बुक्स में ही रहता है। आप सबके पास, अगर आप नीट की तैयारी करने बैठे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस फॉर नीट।
आपको इसको रट लेना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। दिट शुड बी इन योर ब्रेन, ये आपकी ब्रेन में होना ही चाहिए। और ये जो वीडियो है उनके लिए नहीं है जिन्होंने कभी मेहनत की ही नहीं। अब ऐसा टाइम आ गया है कि 5 मई को आपका एग्जाम है। यू आर लेफ्ट विथ फेब्रुअरी, जो कि ऑलमोस्ट 9 डेज निकल चुके हैं फेब्रुअरी में, ओनली 20 डेज आर देयर लेफ्ट। देन मार्च, अप्रैल, 60 डेज, 70-80 डेज है आपके पास। इट्स हार्श। 80 दिन बचे हैं सिर्फ। 80 दिन में जो करना है कर लीजिए। 80 दिन की मेहनत भी कम नहीं होनी चाहिए। 80 दिन में भी आप कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो लोग डाइव करना चाहेंगे कि हाँ मैं आज से ही तैयारी करूंगा, मैं 12 घंटे 13 घंटे पढ़ना है मुझे, तो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप अपनी हैबिट बनाइए कि आप पहले 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, और 6 घंटे जब पढ़ेंगे उसमें हर 1 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक जरूरी है। उस ब्रेक में आपको ऐसा नहीं है कि आप चले गए रिश्तेदार से मिलने, बिल्कुल नहीं। रिश्तेदार, योर रिलेटिव्स, योर एवरीवन अराउंड यू इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। आप बैठे, आप उस 15 मिनट में मेडिटेशन करें, अपने पेरेंट्स से बात करें। पेरेंट्स आर द पीपल हु विल बी देयर फॉर यू। तो उस 15 मिनट में पेरेंट्स से आप बात करें, अपना मनपसंद जो भी गाना हो वो सुने, म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, पानी पिए, वॉक करें, अपने पेट्स के साथ खेल लें, वो भी काफी हीलिंग होती है माइंड के लिए। तो ये आपको बहुत जरूरी है ये चीजें करना। एंड गोल्स अपने क्लियर रखें। इन्वेस्ट द क्वालिटी इन योर प्रिपरेशन रादर देन क्वालिटी, क्वांटिटी के बजाय आप क्वालिटी पे फोकस कर लें। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट से फेमिलियरिटी बहुत जरूरी है आपको, कि आपका कैसा एग्जाम में मार्क्स होंगे। 720 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा, एंड उसमें आपके 180 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो बायोलॉजी के लिए होता है, जो कि 2 पार्ट में आती है, बॉटनी एंड जूलॉजी। नीट एग्जाम में आपके दोनों 11th के एंड 12th का सिलेबस पूरा आता है, एंड बॉटनी जूलॉजी का 45 क्वेश्चंस आएंगे, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 90 क्वेश्चंस। बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी 45 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आधा बायोलॉजी एंड आधे में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो ज्यादा वेटेज का जो टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट कर लें, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स योर एग्जाम, 80 डेज आर देयर। तो आप उस पे फोकस करें, बायोलॉजी से स्टार्ट करें, और जब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जाएं तो सबसे पहले एमसीक्यूज पे नहीं चले जाएं, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और अपने जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसको बहुत वास्ट नहीं रखना है, रिलायबल, जो अंडरस्टैंडेबल रहेगा, जो स्टैंडर्ड रहेगा, जिससे आपको समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, गो विद एनसीईआरटी। हम लोग साइड बुक्स तभी रेफर करते हैं जब हमें एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है, बट एनसीईआरटी की लाइन, वन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के उठाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि बस एनसीईआरटी की लाइन ही उठा के रख दी है बस क्वेश्चंस में। तो ये भी चीज बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि आपको क्लियर रहे कि क्या क्या एग्जाम में आते हैं, टॉप कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं, जो कि आपके लिए तो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। एंड अपना नीट प्रिपरेशन प्लान बनाएं कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है। लाइक आपको 11 से 12 घंटे अपने इन्वेस्ट करने ही करने हैं इसमें, बिकॉज अब समय नहीं है।
तो आपको वैसे अपना माइंडसेट करना है। और आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे स्टेबल होके, दोपहर का वो टाइम रहता है, तो कभी अभी बिल्कुल रिस्क मत लेना फॉर 80 डेज टू स्लीप इन आफ्टरनून। आफ्टरनून नैप्स को अवॉइड करें। आप वो टाइम में अपना फोकस सिर्फ यही करें कि आप जिस टाइम अपना पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा रहे कि आपका पूरा माइंड फ्रेश रहे, क्योंकि आप जब बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको वो ड्यूरेशन में पूरी प्रोडक्टिविटी देनी है। Get rid of all kind of distractions around you. Like distractions can be your relatives, distraction can be your friends, distraction is your mobile, your screen time, so avoid it. 80 दिन बचे हैं, आप बिल्कुल सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से अपनी फोटो डालना कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ये चीज आप फोकस कर सकते हैं। इंश्योर, जो भी आप स्टडी प्लान बनाए तो इंश्योर करें कि आपका जो टारगेट रहेगा वो अचीवेबल रहे। ऐसा नहीं कुछ वास्ट बनाने कि आज तो पूरी बुक पढ़ लेनी है, कोई मतलब नहीं है वैसे स्टडी प्लान्स का। छोटे गोल्स बनाए, स्टार्ट विद द स्मॉल गोल्स, जो कि अचीव होगा तो ये आदत बनेगी कि नहीं मुझे चीजों को अचीव करना है। एंड कुछ भी पढ़ाई करें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस पेपर, मॉक पेपर्स आपको रखने ही रखने हैं। एंड मोस्टली जो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने घंटे मुझे नीट क्रैक करने के लिए पढ़ना है, तो नीट क्रैक करने के लिए पर्टिकुलर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ेंगे तो नीट क्लियर हो जाएगा। जितने टाइम पढ़े, कीप योर टाइम अराउंड 6 to 8 आवर्स बहुत जरूरी है। वो आपके माइंडसेट पे होता है। किसी लोग को एक चैप्टर पढ़ने में 4 घंटे लग जाते हैं, वही कुछ लोग उसको आधे घंटे में ही खत्म कर सकते हैं। तो हाउ योर ब्रेन इज ट्रेन्ड, दैट डिपेंड्स। तो किसी का ऐसा पर्टिकुलर रहता नहीं है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है या इतने, आई एम नो वन टू टेल यू कि मुझे कितने घंटे पढ़ने से। हाँ, अपने टारगेट्स अचीव करें, आप उतने घंटे पढ़ लें। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा है, कैन आई स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स फॉर नीट? 5 से 6 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, स्पेशली व्हेन देयर आर ओनली 80 days left. More than that may be needed. What should I do month before NEET? मंथ के 1 महीना जब आपका बचा रहेगा तो आपको सिर्फ रिवीजन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड ट्रेन योर ब्रेन कि आपको वो ब्रेन 3 घंटे में पूरे साल भर की मेहनत की प्रोडक्टिविटी उस एग्जाम हॉल में दे दे, उतना फ्रेश रहे। तो अपना जो मेन स्टडी और प्रैक्टिस सेशन जो रहेगा एग्जाम टाइमिंग से मैच करा के आप उस 3 घंटे में आप करेंगे, उसकी भी हैबिट बनाएं। एक स्टूडेंट ने पूछा, हाउ टू स्कोर 650 विद नीट टाइम टेबल? ऐसा आपको पढ़ाई करनी है, 100% अपना देना है, रिजल्ट आपको 100% देगा। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, क्या मेरा नीट क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर होगा। अगर 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, बिल्कुल क्लियर होगा। और आप लोग पढ़िए, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स हाई टाइम नाउ। पढ़ना है। मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है कि आज अगर आप अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे तो कल अपनी जरूरतों के पीछे भागेंगे। क्या जिंदगी जरूरतों वाली अच्छी लगती है? नहीं। इंजॉय योर थिंग, इंजॉय योर स्टडी, इंजॉय योर प्रिपरेशन, कि कल को आप अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों को बताएं एंड अपना ड्रीम अचीव करें, नीट क्रैक करें और हमारे फ्रेटर्निटी को ज्वाइन करें। थैंक यू। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगी कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है आपके नीट एग्जाम में। विल डिस्कस इन नेक्स्ट लाइव। थैंक यू। नमस्ते।